तो स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक। टॉपिक का नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक। तो बेटे डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक? सो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के मटेरियल होते हैं। एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होते हैं कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर क्या करते हैं? कंडक्ट नहीं करते। सेमीकंडक्टर उनका अलग बिहेवियर है, वो हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। जब हम सेमीकंडक्टर में जाएंगे वो हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक कैसा कॉन्सेप्ट है? तो डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक आर द insulator which are poor conductor of electric current, which are poor conductor of electric current। लेकिन सर वो तो इंसुलेटर भी है, ठीक है, सही बात है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक की फिर हमारे पास ज़रूरत क्या है? whenever the dielectric, आप नोट करते रहना, whenever the dielectric is placed in an external electric field they always oppose electric field। वो हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करते हैं। अब कितनी तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं? हमारे पास दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? पहले पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, polar dielectric are those dielectric whose center of positive charge does not coincide with the center of negative charge। for example बेटे मैं आपको बताता हूँ, आप लिखते रहना इन सब चीज़ों को। मैंने पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने NaCl। हमने क्या किया? Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Cl को दिया, तो आप बोलोगे सर इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच में कुछ गैप आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो ये ऐसे इसके बॉर्डर पे आके रुक जाएगा, ऐसे रुक जाएगा। अब इसके सेंटर पे नेगेटिव चार्ज और इसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? a। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बेटे? 2a। हो गया नहीं हो गया? अब देखिए दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है, स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है, तो हमने क्या बोला? ये क्या कैसे बिहेव करेगा? एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? ये डायपोल की तरह बिहेव करेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक आर दोज डाइलेक्ट्रिक विच हैव देयर ओन डायपोल मोमेंट, यानी वो डाइलेक्ट्रिक जिनके पास खुद का डायपोल मोमेंट होगा उनको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक बुला सकते हैं। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल आप लिख लो इसमें, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आर दोज डाइलेक्ट्रिक हुज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide with the center of negative charge are known as नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसके एग्जाम्पल में लिख लो आप, एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल इसके हम लिखेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास आएगा, एक तो आगे हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जैसे हम इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है, हम ले लेते हैं हमारे पास ये O2 के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस, ये प्लस, और इलेक्ट्रॉन हम बोहर एटॉमिक मॉडल से हम इसका एग्जांपल लेंगे, इसको समझेंगे बोहर्स मॉडल से। अब देखो बोहर मॉडल से इसको कैसे समझना हमने, हाउ बोहर मॉडल एक्सप्लेन इट। तो अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ पे तो इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, फिर डायपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, फिर ये इधर हो जाएगा, फिर ये इधर हो जाएगा, फिर ये इधर हो जाएगा, यानी इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट ऑलवेज कितना होता है? 0 होता है। अगर इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है तो हम ये बोल सकते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और दोज डाइलेक्ट्रिक विच डज नॉट हैव देयर ओन डायपोल मोमेंट, यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनके पास खुद का डायपोल मोमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिया है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल लिख दिया है। सो पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक
दो तरह के हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होते हैं। अब हमने पढ़ना है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या पढ़ना है? बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। So behavior of dielectric in external electric field. Behavior of dielectric in external electric field. भाई स्पेलिंग पे मत जाना, कभी स्पेलिंग में मिस्टेक ढूंढने लग जाओ। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए सबसे पहले हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को देखते हैं। यानी जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं। हाउ दे परफॉर्म? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन अ पोलर डाइलेक्ट्रिक, जब हम एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को ये हमारे पास दो अनचार्ज्ड प्लेट है, इसके बीच में हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को डाल देंगे तो बेटे इनकी जो पोजीशन होती है ना वो एट रैंडम होती है। दे आर एट रैंडम पोजीशन, ये रैंडम पोजीशन होती है, ठीक है, ये रैंडम पोजीशन में होते हैं। हो सकता है इसका नेगेटिव यहाँ पे हो, पॉजिटिव यहाँ पे हो, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव हो, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे हो सकता है सभी का, ऐसे। अब हमें ऐसा लग रहा है अगर इनके पास अपना डायापोल मोमेंट है तो किसी का डायापोल मोमेंट इधर होगा, ठीक है, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, या फिर बोल सकते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना। आप ये बोल सकते हो कि सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये सभी एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे, डायापोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वे एट रैंडम पोजीशन है। क्लियर है? अच्छा जी, अब हमने क्या किया इनको क्या किया, ये चार्ज्ड प्लेट के बीच में हमने इनको रख दिया। ये प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट जो है नेगेटिवली चार्ज है। अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है तो बेटे क्या होगा, एक कूलम फोर्स लगने लग जाएगी। सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं हम इसको? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं और ये सारे के सारे चार्जेस नेगेटिव हैं। अब हमें नहीं लगता है कि भाई ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर देगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को, इन सभी के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये पॉजिटिव इन सब के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। भाई ये नेगेटिव इन सब पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे और ये पॉजिटिव इन सब नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी जो अगली पोजीशन है ये कुछ ऐसे बन के आएगी। देखिए इस तरफ सभी जगह नेगेटिव आ जाएंगे और इस तरफ सभी जगह पॉजिटिव आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर जो ये वाले जो एटम, ये वाले जो मॉलिक्यूल या फिर ये वाले जो एटम है, इनकी पोजीशन ऐसे रैंडम में क्यों है, अभी भी रैंडम में क्यों है? बेटे क्योंकि इनके बीच में आपस में थर्मल वाइब्रेशन चलते रहते हैं। ये अपने आप को एक तरह का अलाइनमेंट, इस तरह का अलाइनमेंट तभी देंगे जब ये लो टेम्परेचर पे होंगे, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ये स्टेबल होंगे, कम वाइब्रेशन होंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके ऊपर फोर्स लगा करके इनको ऐसे अलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो इनके अंदर थर्मल वाइब्रेशन होते रहेंगे और इनकी पोजीशन ओरिएंटेशन ऐसे ही रह सकती है, कुछ की हो जाएंगी और हो सकता है कुछ की ना भी हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें नहीं लग रहा कि हमारे पास, देखिए ये तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इन सभी का
अपना डायपोल मोमेंट होने की वजह से, जो कि यहाँ पे भी था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए इनकी ओरिएंटेशन एक सेट होने की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेटअप हुआ है इस डायरेक्शन में। हुआ या नहीं हुआ है? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताओ, मान लीजिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया था 10 यूनिट, ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड कर दिया 2 यूनिट, तो हमारे पास ई नेट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ई नेट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो इससे तो हमें ये पता चलता है कि जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को, पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है बेटे? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक देख लेते हैं, हाउ दे बिहेव इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है आपस में कोइंसाइड करते हैं। तो हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लिए, ये हमारे पास एक पैरेलल, हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट है, दोनों थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अनचार्ज है। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे 0 है, और हमने यहाँ पे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हमने डाल दिए, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे कोइंसाइड होंगे, ठीक है। इनके पास पहले ही डायपोल मोमेंट 0 है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहाँ पे हम इनका बिहेवियर चेक नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट के बीच में हम इसको रख देते हैं। अब आप बोलोगे सर अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, अब तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसको हम बोलते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। अब ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन सभी डाइलेक्ट्रिक जो हमने डाला है इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, कूलम्ब फोर्स लगाएगा। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करता रहेगा, कब तक? जब तक इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस क्रिएट ना हो जाए। और इनकी जो अगली सिचुएशन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ये सारे नेगेटिव इधर हो जाएंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये सारे नेगेटिव इधर हो जाएंगे और सारे पॉजिटिव इधर हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, यानी ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, यानी अपना डायपोल मोमेंट बनाएगा। यानी ये मॉलिक्यूल्स जो पहले डायपोल मोमेंट नहीं बना रहे थे, जिनका डायपोल मोमेंट 0 था, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ, और अगर डिस्टेंस क्रिएट हुआ तो उनके पास नेट डायपोल मोमेंट आएगा। सपोज दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, हमने 10 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये अप्लाइड है। अब इस 10 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनके ऊपर फोर्स लगाई होगी, अगर इनके ऊपर फोर्स लगाई होगी तो तभी तो इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने के बाद इन्होंने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना शुरू कर दिया। और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएंगे, देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो खर्च हुआ होगा इनको डिस्टेंस क्रिएट करने में। हम मान लेते हैं 2 यूनिट जो है हमारा खर्च हो गया, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस था इनको अलग करने में। अब जैसे ये डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेटअप हो गए तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो डायपोल होता है, क्योंकि अब ये डायपोल बन चुके हैं, तो डायपोल क्या करता है, अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर ये तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर हम इसको आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन भी बताएंगे क्या होता है। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कैसा हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये भी मान लेते हैं 2 यूनिट हो गया।
लेकिन ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा है, अपोजिट। तो देखिए जो पहले 10 यूनिट था वो रिड्यूस होकर के कितना हो गया, 6 यूनिट। ये पहले 4 यूनिट से रिड्यूस किया और जो हमारे पास रिमेनिंग है, रिमेन कितना बच गया, 6 यूनिट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिक्रीज हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। क्या आपने Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पढ़ा था, या फिर Q इज इक्वल्स टू CV पढ़ा था? तो C इज इक्वल्स टू Q बाय V पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अब ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D हो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ये बचा हुआ हो, अब देखिए यहाँ पे जो इसके साथ पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या होगा, इनटू डी होगा ही नहीं होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रिड्यूस। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने से पोटेंशियल भी रिड्यूस हुआ, और पोटेंशियल रिड्यूस होने से कैपेसिटेंस का क्या हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। तो लिख लीजिए, व्हेनेवर द डाइलेक्ट्रिक्स इज प्लेस्ड इनटू अ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑलवेज इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑलवेज इंक्रीजेस। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। अगर आप लिखना चाहो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस कैसे, देखिए कैसे, आपको पता है E नॉट बाय ए इज इक्वल टू क्या होता है, के होता है या नहीं होता है, होता है ना। एंड फॉर डाइलेक्ट्रिक के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये क्या होता है आपके पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आप बोलोगे E इज लेस देन E नॉट, E इज लेस देन E नॉट। तो आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस। अब देखिए पोटेंशियल का क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पोटेंशियल। अब यहां से तो हमें पता चल रहा है पोटेंशियल रिड्यूस होता है। अब एक और चीज हम जान लेते हैं, द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट्स when air is filled, जब उनके बीच में ये दो पैरेलल प्लेट है, इनके बीच में एयर थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना था, E नोट। इनका बीच का डिस्टेंस D मान ले, इसका पोटेंशियल V नोट मान ले, तो आप बोलोगे सर V नोट इज इक्वल टू E नोट इंटू डी। V नोट इज इक्वल्स टू E naught into D when a dielectric of constant K is introduced between the plates, then potential become V and electric field reduces to E. So V की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू डी। अगर हम इसको 1 मान ले और इसको 2 मान ले और इनको मान के काम करें तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, आप बोलोगे सर V डिवाइड, आप 1/2 करो, तो आप 1/2 करोगे तो V नोट बाय V इज इक्वल्स टू E नोट बाय E, और E नोट बाय E हमारे पास क्या होता है, K। तो आप यहां से देख सकते हो K ग्रेटर देन 1 है, तो V नोट इज ग्रेटर देन V नोट इज ग्रेटर देन V। तो हमें यहां से क्या पता चलता है कि पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। क्लियर है सभी को। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है,
इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक अप टू विच इट विदस्टैंड, अप टू विच इट विदस्टैंड इट्स प्रॉपर्टी whenever placed in an इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो वो कब तक अपनी प्रॉपर्टी पे रुक सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम K से डिनोट करते हैं। क्लियर है सभी को? अब कैपेसिटेंस के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं डाइलेक्ट्रिक पे। जैसे हमारे पास एक कैपेसिटर है, इनिशियली उसका पोटेंशियल कुछ है, ठीक है, पहले तो उसके अंदर एयर भरी हुई है, जब डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो पोटेंशियल कुछ और हो जाता है, तो कैपेसिटेंस भी कुछ और हो जाता है। तो न्यू कैपेसिटेंस कितना है, उसके बिहाफ पे न्यू एनर्जी कितनी है, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे। थैंक यू।